डेरा गाजी खान से 80 किलोमीटर की मुसाफत पर कोई सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बल खाते रास्तों, फलक पोश पहाड़ों का एक खूबसूरत, हसीन और दिलफरेब नज़ारा। के बाद जनूबी पंजाब के सेहत अफजा मकाम फोर्ट मुनरो पहुँच जाते हैं। फोर्ट मुनरो सतह समंदर से 6470 फीट की बुलंदी पर वाक़ है।
सर्दियों में यहाँ पर बर्फबारी का तवील सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से सियाहत के शौकीन अफराद यहाँ पर खींचे चले आते हैं और पूरी वादी सफ़ेद यहाँ पर बात करूँ तो गर्मियों में दर्जा हरारत मैक्सिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रहता है और इस दिलकश मौसम से लुत्फ अंदोज़ होने के लिए सियाहत के शौकीन अफराद की आमद का आगाज़ भी हो जाता है। मेरा नाम अफनान है, मैं अपनी फैमिली के साथ मुल्तान से आया हूँ। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पोर्ट मनरो का, विज़िट के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है और यहाँ पे मतलब व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, होटल्स भी बहुत अच्छे बन चुके हैं, तो आप ज़रूर विज़िट करें अपनी फैमिली के साथ, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। बहुत जी, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, बड़ा बेहतरीन मौसम और बहुत अरसे बाद इस किस्म का खुशगवार मौसम यहाँ पे देखने में आया है। और जो सबसे खूबसूरत बात है यहाँ की, इस दफ़ा जो हम महसूस कर रहे हैं कि पार्क्स की और बाकी जगहों की रेनोवेशन की गई है, सफाई पहले से बहुत बेहतर है और मैं तो यही कहूँगा कि फैमिलीज़ यहाँ पे ज़रूर आएँ। बड़ा जी सर, पोर्ट मनरो जनूबी पंजाब का मरी कहा जाता है और एक्सपेंस के हवाले से भी मुतवस्सित लोग यहाँ पर आ सकते हैं और मौसम का अभी आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरह का मौसम है और इजी टू ड्राइव है और यहाँ पर पहुँचना बहुत आसान है, सफ़र भी कम है मरी की निस्बत। लोगों को चाहिए कि यहाँ आएँ और फैमिली के साथ इंजॉय करें। थैंक यू सर। डीजी खान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होते ही अपनी फैमिलीज़ और बच्चों के हमरा पोर्ट मनरो का रुख कर लेते हैं। ताहम मानसून का आगाज़ होते ही यहाँ सुरमई बादल पूरी वादी को अपनी लपेट में लिए होते हैं, इंतहाई निचली सतह तक पहुँच जाते हैं और सियाहत के शौकीन अफराद इस सैर अंगेज़ हुस्न में कहीं खो जाते हैं। सियाहों की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए इनके घूमने फिरने और तफरीह के लिए पार्क में बच्चों के लिए घोड़ सवारी और झूलों का खुसूसी एहतमाम किया गया है। हम फैमिली के साथ पोर्ट मनरो आए हुए हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। ये अभी हम फातिमा जिन्ना पार्क में आए हुए हैं तो इधर में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े कर रहे हैं। जबकि डैमेज झील पर आए शहरियों के लिए वाटर बोट और कश्तियाँ भी चलाई जा रही हैं। गुज़श्ता बरस स्टील ब्रिजेस की तामीरात मुकम्मल होने और पहाड़ी रास्तों को कुशादा करने के बाद जहां फासलों को कम किया गया है, वहीं पर बैनुल सूबाई तिजारत में भी इजाफे के साथ साथ सियाहत को भी बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिल रहा है। जबकि प्राइवेट सोसाइटीज़ की तरफ से भी मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर इस वक्त हाउसिंग जो स्कीम्स हैं वो उनका भी आगाज़ किया जा रहा है। ये है कि भी डेरा गाजी खान के लिए पोर्ट मनरो जो है अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, अगर इसको डेवलप कर दिया जाए, मज़ीद लोगों की सहूलियात के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लगाई जाए, जिस तरीके से यहाँ पर एक वुड का जो है वो हट बनाए जा रहे हैं लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए, लोगों की तफरीह के लिए, ताकि लोग यहाँ पे आएँ, इस इलाके को प्रमोट करें, इस इलाके का नाम मज़ीद आगे वो करें। और हुकूमती सतह पर भी चाहिए कि हुकूमत को भी जो ज़राए आमदोरफ्त के जो रास्ते हैं उनको बनाएं, यहाँ पर पानी की सहूलत को दस्तयाब किया जाए, लोगों की आमदोरफ्त को यहाँ पर आने के लिए यकीनी बनाया जाए। ख़ासतौर पर यहाँ पर अगर बात की जाए, गुज़श्ता नाइट से हम लोग हैं, बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पर लोगों के कारोबार काफ़ी हद तक मुतासर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो बड़ी खूबसूरत सी जो है इमारतें तामीर हो रही हैं, लोग लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर भी चाहिए कि सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए डेरा गाजी खान के इस खूबसूरत इलाके को, जिसे जनूबी पंजाब का मरी कहा जाता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए कोई काम करना चाहिए। अभी अब अगर आपको यहाँ पे दिखाना चाहें तो बहुत ही खूबसूरत सा एक घर तकरीबन तैयार हो चुका हुआ है। भाई जब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे कहेंगे कि आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये रेस्टोरेंट है या किस? ये रेस्टोरेंट बना रहे हैं हम। इधर देख। जी रेस्टोरेंट बना रहे हैं, इधर ओपन एयर होटल बना रहे हैं ये आवाम के लिए। तो
इंशाल्लाह हमारी कोशिश है इधर के अवाम के लिए न्यू, जैसे एक मरी मुतारिफ करवाया गया था, तो न्यू फोर्ट मंडरू हमने मुतारिफ करवाना है इधर। ठीक ठीक। ये हाउसिंग स्कीम है अनारी आर्चर्ड। अनारी आर्चर्ड के हवाले से यहाँ पर हाउसिंग स्कीम भी बनाई जा रही है लोगों के बैठने के लिए। अभी से यहाँ पर काम बड़ी तेजी से जारी है। जैसे ही नेक्स्ट अब सीजन है, या नुमान भी को बहुत ज्यादा शौक था यहाँ पे ले आने का। रात भी हम लोग आए थे, थोड़ा बारिश की वजह से रास्ता मिसप्लेस हुआ था। नुमान थोड़ा तो बताएं। जी बिल्कुल, ये एक जो ना न्यू फोर्ट मंडरू के बन रहा है यहाँ पे, और हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है जो फोर्ट मंडरू में फर्स्ट टाइम बनाई जा रही है। और यहाँ पे आके ये जो बादलों में हम लोग इस टाइम ठहरे हैं, बहुत अच्छा व्यू है, लोगों की तफरी का अच्छा मकाम है यहाँ पे, शहर से भी और यानी कि जो आबादी से भी थोड़ा सा हट के किया है, ताकि बच्चों को और जो फैमिली स्पेशल लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे खुलकर एंजॉय कर सके। नुमान बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मनान भी थोड़ा सा कैमरा पैन करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये बादल इंतहाई खूबसूरत है। बड़ी तेजी से देखिए इस वक्त बहुत ज्यादा आ रहे हैं बादल, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। फोर्ट मंडरू जहां अपने खूबसूरत, दिलकश, हुस्न और मुतदिल मौसम की वजह से पूरे जनूबी पंजाब में मशहूर है, वहीं पर फोर्ट मंडरू में तैयार की जाने वाली तंदूरी सिज्जी की बात ना की जाए तो मुनासिब नहीं होगा। आज की इस वीडियो में आपको सिज्जी की तैयारी के हवाले से कुछ दिखाते हैं कि सिज्जी कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले बकरे या दुम्बे के गोश्त के मखसूस हिस्से जो गाहक की डिमांड पर वज़न के मुताबिक काटे जाते हैं, उनको अलग करके उन पर मखसूस मसाला जात लगाकर उनको काफ़ी देर तक रखा जाता है ताकि मसाला जात जज्ब हो जाएं और सिज्जी के जायके में लज़्ज़त आए। फिर इन गोश्त के हिस्सों को लोहे की सीखों पर लगाकर इस तरतीब से तंदूर में लगाया जाता है ताकि ये पकने के बाद साबित निकाले जा सकें। फिर तंदूर को मुकम्मल तौर पर 1.5 से 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है और अपने मुकर्रर वक्त पर तंदूर को खोलने के बाद सिज्जी की भीनी भीनी खुशबू पूरी वादी में महसूस की जा सकती है और ना खाने वाले अफराद भी इस सिज्जी को खाए बगैर नहीं रह पाते। सिज्जी के साथ साथ किशमिश से तैयार शुदा चावल भी सिज्जी के साथ पेश किए जाते हैं। यकीनन ये सब देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। अब कुछ फोर्ट मंडरू के मौसम के चंद मनाज़िर मुलाहिज़ा करें और वीडियो को आखिर तक देखें। देखने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दें और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें। आप तमाम अहबाब का बेहद मशकूर हूँ।